पति फरहान सोलंकी मुझे मानसिक उत्पीड़न करते थे। लड़का लड़की नहीं माने, मामला अदालत में चला गया है, तो अब जो अदालत का फैसला है उसको स्वीकार करा जाएगा। उन्होंने 3 तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया। 5 लाख रुपए दहेज की डिमांड की थी। गुरु करीब आओ, आ गए हो, अब कान लाओ, सुनो। इरफान सोलंकी जो सीसामऊ विधानसभा के विधायक हैं, उनकी बहू यानी कि उनके छोटे भाई की बीबी उनके छोटे भाई पर कौनो औरत से अवैध संबंध अय्यासी का आरोप लगाते हुए भैया छोटे भाई एक और वो की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाई से भैया, दहेज प्रथाओं का आरोप लगाई से, 3 तलाकों का आरोप लगाई से भैया। मुकदमा दर्ज है चकेरी में, अब कार्रवाई चालू है, ध्यान रखे हो। और बड़ी बेइज्जती हुई रही है इरफान सोलंकी की कि अपन घर नहीं बचा पाए तो विधानसभा के नागरिकन का घर बचाइए। फिलहाल अब दूर जाओ भैया। समाजवादी पार्टी के कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा से विधायक इरफान सोलंकी आए दिन तो आप जानते हो चर्चा में रहा हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका भाई रिजवान एक औरत का पीट डालिस, बेचारी गरीब औरत का, ओके बच्चा का पीट डालिस। हम दिखावा रहे खबर, देखे रहे हो ना। एक के बाद भैया इरफान सोलंकी अग्निवीर बने पहुंच गए शिमला, और वो मामला ठंडा भवा रहा है कि भैया सबसे ज़्यादा आलोचना और बेइज्जती ही टाइम इरफान सोलंकी की ये मारे हुई रही है कि अभी 2 दिन पहले इरफान सोलंकी के छोटे भाई की पत्नी इनके छोटे भाई पर आरोप लगा, हाँ, इनके छोटे भाई पर गंदा आरोप लगावत भय भैया थाना चकेरी में 3 तलाक और दहेज प्रथा जैसी गंभीर धारण में मुकदमा कायम कराई से भैया। आई से इरफान सोलंकी के छोटे भाई फरहान सोलंकी की बीबी अम्बरीन गंभीर आरोप लगात भय मुकदमा जो दर्ज कराई ने। हम वही मुकदमा की कापियों दिखेबे, लेकिन सबसे पहले शकल देखो भैया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं फरहान मलिक भैया। बड़ा गंभीर आरोप इन पर लगा है कि जौन है दूसर औरत से इनके संबंध हैं और अपनी पत्नी का अपने भाइयन के साथ मिलके दहेज के लिए मारत पीटत हैं और प्रताड़ित करत हैं। तो देखो चेहरा दिखा, इरफान सोलंकी के छोटे भाई हैं। और हम आपका बता दें भैया, अखिलेश यादव के साथ फोटो में देखो कैसे दांत चियार के खड़े हैं। अब सोचो कि अखिलेश यादव की पार्टी के जौन विधायक हैं वो खुद की बहू से दहेज उत्पीड़न करत हैं, तो सोचो अगर इनकी सरकार आ गई हो तो ये क्या करते। तो ये अगल बगल की बहुवन का ना छोड़ते हूँ, उन्होंने के घरन में जितने लोग रहे उन्होंने कहते भैया लो दहेज, हम बैठे हैं, चिंता ना करो, मुकदमा ना हुई। लेकिन भैया ये बाबा जी की सरकार है, और ख़ास करके कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय कुमार मीणा बहुत सख्त हैं। उन्हीं के आदेश पर इरफान सोलंकी के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज भावा है। एक भाई और वो की पत्नियों हैं में शामिल। और हम आपका बता दें, हम आपका FIR दिखा रहे हैं, देखो एक जगह यहू लिखा है कि विधायक जी कई बार का आश्वासन दिन हम तुम्हारा समझौता करा देबे, लेकिन विधायक जी फुस्त निकले, आपन घरों ना बचा पाए। तो भैया बहुत गंभीर आरोप लगाई है जौन है इरफान सोलंकी की बहू। हम बहू ही कहबे, काहे से कि मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी तो जिंदा नहीं है। वही बेचारे अगर जिंदा होते तो ये नौबत ना आती। कारण ये है कि वो बहुत महान व्यक्ति रहे हैं। तब वही तो जब उनका जनाजा निकला रहा है तो भैया शहर में नहीं अगल बगल के जनपदन में फूल कम पड़ गए रहा है। लेकिन भैया एक बात बता दें, उनकी विरासत विधायक जी संभाल नहीं पा रहे हैं। तब वही ने तो देखो रोज़ कुछ ना कुछ करत रहते हैं, समझ रहे हो। अब अपन घर नहीं बचा पा रहे हैं। सोचो कहीं ना कहीं जौन सोलंकी परिवार की भद कट रही है, आलोचना हुई रही। बताओ 5 लाख रुपया दहेज में मांग रहे हैं, बहुवन का प्रताड़ित कर रहे हैं। सोचो कौनों की बहन बिटिया लाए हो तो का सही से रखो ना, अपने भाई का समझा पाए हो, वो दूसरा औरत के चक्कर में पड़ गवा, इधर उधर मुंह मार रहा है, अय्यास हुई गा है। और तुम खुद अपनी बहू का यानी जौन इनके भाई की बीवी है वो का आश्वासन दीने हो कि नहीं हम समझौता करा देबे, वो नहीं करा पाए। और भैया सुन लो एक गंभीर बात कि विधायक जी के कारण कई सालन से उसका उत्पीड़न हुई रहा है, लेकिन अब आ गई बाबा जी की सरकार तो अब तो उत्पीड़न हो ही ना। और ख़ास करके अपने कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय कुमार मीणा दई दीन आदेश, चिपक गई थाना चकेरी में फायर
चिपक गई, थाना चकेरी में FIR दर्ज हुई गई। अब हो ही इनके भाई के साथ चिंता था चिता चिता चिंता था भैया जे के ऊपर अत्याचार भा है वहू से तो मिलियो कि ना मिलियो। फिलहाल हम मिला रहे हैं जौन पीड़ित बहू है इरफान सोलंकी की, यानी हम बार बार कह रहे हैं ना इनके भाई की बीबी फरहान मलिक की। ध्यान से देखो क्या कुछ कह रही है। सोलंकी मुझे मानसिक उत्पीड़न करते थे और 2019 में उन्होंने 3 तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया अपने भाई के कहने पर, इमरान सोलंकी और देवरानी रूबी सोलंकी के कहने पर। कितना समय 2019 में उन्होंने निकाला था घर से 3 बच्चों के साथ। गलती नहीं माने, मामला अदालत में चला गया है, तो अब जो अदालत का फैसला है उसको स्वीकार करा जाएगा। हमने हमारे समाज के लोगों ने, बहुत से लोगों ने बीच में पढ़ के 3 साल समझाने की कोशिश करी। अब हमें लगता है कि अदालत में है, अब अदालत के ऊपर हमें कुछ बोलना ये अदालत की तौहीन होगी और ये मैं कर नहीं सकता हूँ। अब जो जज साहब फैसला सुनाएंगे वो सराखों पे है, उनका मान है। अब जो अदालत फैसला आएगा उसको माना जाएगा। का कुछ कहिस है अमरीन जौन इनके भाई की बीबी है भैया बड़ा प्रताड़ित है, एका मारिन पीटिन भी बहुत। फिलहाल मुकदमा थाना चकेरी में दर्ज है। FIR हम पूरी दिखा रहे, पढ़ के ना सुनेबे, ध्यान से FIR देख लो। तो देखियो आप FIR में जो सेक्शन लगे हैं 498A लगा है, एक के बाद 323, 504, 506 और 3 तलाकों वाला लगा है। हम आपका बता दें भैया, हालांकि दहेज प्रथा का मुकदमा आज के दौर में कौनो बहुत बड़ा मुकदमा नहीं है, लेकिन बड़ी शर्मनाक बात है कि विधायक जी के घर में ये आरोप लगा है। भैया बड़ी शर्मनाक बात है कि विधायक जी के भाई पर आरोप लगा है। कारण ये है कि 5 लाख रुपया होत का है विधायक जी के लिए, लेकिन सोचो विधायक जी का जो भाई है वो इतना गिरा निकल गया कि 5 लाख रुपया मांग रहा है और दूसरा औरत से संबंध रहा है और अय्यासियों करत रहा है। फिलहाल अब मुकदमा दर्ज है और एक के बाद अभी जौन है एमा एक मीडिएशन हुई, काहे से कि जौन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके अनुसार मीडिएशन हुई है। तो मीडिएशन के बाद अगर बात ना बनी तो इनके भाई और जिनके ऊपर आरोप है वही जेल जाइए और उनके साथ वही चिंता था। फिलहाल हम अलविदा ले रहे हैं, काहे से कि अब इन बच्चन के साथ हम क्रिकेट खेलबे और जब ये जेल जाइए वहू हम दिखेबे। फिलहाल अलविदा।